knowing that the Spirit of God is guiding us in our understanding of the Word, and He is applying it to our behavior. और एक बार फिर से उस प्रभु के नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सबके साथ प्रभु का वचन को सिखाने का मुझे अवसर मिला, और साथ ही साथ प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हम दिन प्रतिदिन प्रभु के वचन को सीख पा रहे हैं। जो व्यवहार है प्रभु हमारे प्रत्येक दिन के जीवन में उस वचनों को लागू कर पा रहे हैं। We have looked at many things over the course of the last few months, reminding ourselves from the upper room discourse of the interest that the Lord Jesus has and invested in his disciples before he went to the cross. और हम इस चीज को जानते हैं कि पिछले समय से हम लोग जो कई महीनों से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ऊपरी कोठरी का प्रवचन से कई ऐसी बातों को और तथ्यों को हम लोग सीखते चले आ रहे हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को इस मसीह ने उनके शिष्यों को बताया था। So we must ask the question, have we been changed by the Word of God? Have we been adjusted in our thoughts and in our works by the Holy Spirit and His ministry in our lives? और इसलिए हमें इस चीज को समझना है और अपने आप से एक सवाल भी पूछना है कि आखिर हमने कैसे उस प्रभु को और उसके उस वचन को हमने अपने जीवन में किस तरह से लागू किया है। So we learned to say thank you to the Lord for the many gifts that He gave us and to bless His name for His provision for everything we need to live as He lived and to love as He loved. और इसलिए हमने इस चीज को भी सीखा है और देखा है कि हमें किस तरह से इस जीवन में अपने प्रभु को धन्यवाद देना प्रत्येक दिन सीखना है। जिस प्रकार से वो जिए वैसे हमें जीना, जिस प्रकार से उसने धन्यवाद दिया हमें धन्यवाद देना, जिस प्रकार से उसने प्रेम किया हमें भी प्रेम करना, इत्यादि बातों को हम लोग पिछले समय से सीखते चले आ रहे हैं। This has been such a concern for me in my ministry that I wrote a book to help us understand the blessings that God has given to us when He gives Christ to us and we believe the gospel. मुझे बहुत ही ज्यादा प्रेरित करती है कि जो प्रभु ने आशीष दी हैं उन आशीषों के आधार पर मुझे सामर्थ्य दी और आधार पर किताब को लिख सकूं, जिसको मैंने इस किताब को लिखा ताकि विश्वासियों को उसके द्वारा आशीष मिल सके। So if you haven't gotten a copy of this book, this is the book in Hindi, but it's in 8 different Indian languages, Telugu and many other, Malayalam, and you can find this book. It's a one-a-day vitamin for the soul, a reminder to us day after day of the blessings that God has given to us, and each page has a one-day devotion to read, to study, and then at the end of our time reading and studying, we say to the Lord, thank you for this wonderful gift. I want to appreciate it, I want to apply it, and I want to employ it in my life. इसलिए अब है बहुत ही अच्छी किताब है और इस किताब के जरिए से आप लोग जो है इस बात को सीख पाएंगे कि प्रभु ने हमारे जीवन में क्या उपकार किए हैं, क्या कार्य किए हैं, और साथ ही साथ उनको हम जो प्रत्येक दिन के इस किताब प्रत्येक दिन का डिवोशन भी है, जिससे हम लोग इस चीज को समझ पाएंगे कि प्रभु ने हमारे जीवन में क्या किया है और हमें उसके धन्यवादी बने रहना है। And then we look to the Lord for the 7 commands that He gave His disciples before He sent them into the world as a result of His death and resurrection. और इसलिए दूसरी बार हमने इस बात को सीखा था कि प्रभु यीशु मसीह ने उसके बाद 7 जो वरदान प्रभु ने अपने शिष्यों को दिया जगत में उनको भेजने से पहले। So God wants us to come before His word like a mirror. And we must answer the question, are we obeying His commands given to us in order that we may become like the Lord Jesus Christ? इसलिए जब हम उनके सन्मुख आते हैं तब हमें अपने आप को स्मरण दिलाना है
कि जो आज्ञाएं प्रभु ने दी हैं, जो वरदान प्रभु ने हमें दिए हैं, क्या हम उसको अपने दिन प्रत्येक दिन में उपयोग कर पा रहे हैं, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं? Then we ask the question, what is it that God wants to teach me and change me from His Word? और उसके बाद फिर सवाल आता है कि ऐसा क्या है जो परमेश्वर मेरे जीवन से और मुझसे चाहते हैं कि वो बदलाव मेरे अंदर आ जाए। And so the Word of God is given to us as a means of growing in grace and in the knowledge of Christ. और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें दिया गया है, जिससे कि हम उसके अनुग्रह में और उसके वचन में बढ़ते चले जाएं। And as we ask that question, we need to ask another question that we're beginning to answer this evening. और जब हम उस सवाल को पूछते हैं, तो एक और सवाल हमें पूछना है, जो आज का अध्ययन को आरंभ करने का सवाल है। So as we look at the written Word of God, we can be told as we read and meditate why God wants to change our lives so much as we read and study the Bible. और जिस प्रकार से हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और उसका अध्ययन करते हैं, तो क्यों परमेश्वर चाहते हमारे जीवन से कि हम अपने जीवन को बदलें? So we ask the question, why do we have the Word of God written? And then we need to ask, why do we have the Word of God living in the person of Jesus Christ? इसके बाद फिर सवाल है, हम लोग इस प्रकार से पूछेंगे कि आखिर फिर वचन लिखा ही क्यों था? और जब अगर ये वचन सवाल आता है, तो इसमें फिर सवाल ये आता है कि आखिर क्यों प्रभु यीशु मसीह जो जीवित वचन है, वो थे, तो फिर लिखने की क्या जरूरत है? And I have asked this question to many congregations and in many Bible colleges where I'm teaching the Word of God. Why did Jesus Christ, as the Word, come into the world through the incarnation? अभी इस सवाल को मैंने बहुत से सभाओं में, बहुत से बड़े-बड़े जो है समूह समारोहों में मैंने इस सवाल को रखा और पूछा है कि आखिर क्यों आखिर प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में जो है अवतार लेकर के आए, और क्यों वो वचन जो पहले शब्द था वो देहधारी होकर के अवतार लिया। And so we ask the question, why did Jesus Christ come? And the students in school or in a college answer me by saying he came to die. और जो भी जो स्कूल में हो या कॉलेजों में हो, और जवाब देते हैं वो लोग, वो कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में हम सब के लिए मरने के लिए आए हैं। And we understand from the Lord Jesus that that is one of the reasons why he came. और ये भी प्रभु का वचन जब पढ़ते हैं, तो ये साबित होता है कि यही वो कारण था, और उन कारणों में से एक कारण है कि क्यों प्रभु यीशु दुनिया में आए। In fact, the Lord Jesus says, for this reason, for this cause have I come into the world. और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी इस बात को कहा है कि इसीलिए मैं इस जगत में आया भी हूँ। But if he had only come to die and not to rise from the grave, we would not have any salvation. और अगर वो इस जगत में नहीं आता और नहीं मरता, तो हमारा कोई उद्धार होने वाला नहीं था। And so we must ask the question again, why, if looking over all that the Lord Jesus Christ did and said, why did he come? अब इस बात को हम लोग मद्देनजर रखते हुए, इन सब बातों को जो प्रभु ने किया और जो कुछ भी कहा, उन सब को मद्देनजर रखते हुए एक सवाल, फिर क्यों प्रभु ने ये सब किया? क्या जरूरत उन्हें पड़ गई सब करने की? That answer to the question is very, very important. उस सवाल का जवाब मिलना बहुत बहुत आवश्यक है। If we summarize everything that Jesus said, everything that he did, we come to this conclusion as to why Jesus Christ came into the world. और हम इस बात का सवाल का जवाब जब हमें मिल जाता है, तो इसका पूरा उत्तर हमें पता चल जाता है कि आखिर क्यों प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। And listen carefully to the answer. He came to make an invisible God, an invisible Father, visible in terms of his life.
अभी ध्यान से सुनिएगा, आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख भी लीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में इसीलिए आए ताकि वो अदृश्य परमेश्वर को, उस अदृश्य पिता को इस दुनिया में उनके जीवन के द्वारा प्रकट करें। एक बार फिर से दोहराऊंगा, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसीलिए आए ताकि जो अदृश्य परमेश्वर और अदृश्य पिता थे उनको उनके जीवन चर्या के द्वारा प्रकट करे, दिखाए। The यस। disciples asked this same question in the upper room that we are asking, and the Lord Jesus gave them a very important answer. और इसी सवाल को मेरे प्यारो हम देखते हैं तो उनके शिष्यों ने भी उसी सवाल को किया और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने उसे बहुत महत्वपूर्ण जवाब उन्हें दिया है। The disciples said, "Show us the Father, and that is enough for us." और शिष्यों ने उनसे कहा, तुम हमें पिता को दिखाओ, वही हमारे लिए काफी है। But we know from the Gospel of John that no man has seen God at any time. लेकिन यूहन्ना सुसमाचार कहता है कि परमेश्वर को कभी भी किसी ने नहीं देखा। We are told to Timothy, "Unto the God eternal, invisible, the only wise God, be glory and honor." और इस बात को भी हम लोग देखते हैं कि वो केवल और केवल परमेश्वर पिता ही है जिसको So सब। God is invisible, but the disciples asked the question, "Show us the Father." इसलिए वो अदृश्य परमेश्वर है, लेकिन चेले तो कहते हैं, अरे हमको तो तू पिता को दिखा दे, वही हमारे लिए काफी है। Last week we looked at the picture of a prism or a drop of rain, how it makes an invisible light visible in terms of the rainbow. और इस प्रकार से पिछले हफ्ते में हम लोगों ने इस बात को सीखा था कि जो बारिश की बूंद है किस प्रकार से पत्थर पर जब गिरती है तो छलक करके जो अदृश्य प्रकाश होता है उसको वो किस प्रकार से उस जो सतरंग धनुष रूप में प्रकट करती है। So the question was asked by the disciples, "Show us the Father." And the Lord Jesus said, "If you have seen me, you have seen the Father." और उसका जवाब भी प्रभु यीशु मसीह ने देखी कितने सरलता से दिया। उन्होंने कहा, अगर तुम चाहते हो कि हमें पिता को दिखा दो, तो प्रभु ने कहा, अगर तुमने मुझे देखा है तो पिता को देखा है। So write the question down on your paper. Why did Jesus Christ come? इसलिए आप एक अपने पेपर पर इस सवाल को लिख लीजिए, अगर यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए। And write down the answer. He came to make an invisible God and an invisible Father visible in terms of his life and ministry. और इसलिए और उसका जवाब को भी आप लोग लिख सकते हैं मेरे प्यारो। इस दुनिया में यीशु मसीह इसीलिए आए ताकि उस अदृश्य परमेश्वर को, अदृश्य पिता को उसके जीवन के द्वारा प्रकट करे, प्रकट करने के लिए आए। And so we need to ask, how is it that the Lord Jesus Christ came into the world and every aspect of his nature, his character, and his work revealed the Father to those who watched him? और इसलिए फिर एक सवाल हमारे सामने आता है कि आखिर कैसे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव, उसका चाल चलन, उसका व्यवहार, उसके शब्दों ने किस रूप में, किस तरह से पिता को प्रकट किया है। So the Lord Jesus took on the responsibility of making an invisible Father, an invisible God visible so people could see the Father in his life. लेकिन हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन के द्वारा उसने उस अदृश्य परमेश्वर को, अदृश्य पिता को प्रकट रूप में उसके जीवन चर्या के द्वारा उनके जीवन में, उनके शारीरिक रूप में प्रदर्शन किया है, दृश्य रूप में उनको दिखाया है। So how was this done? कैसे ये संभव हुआ? We asked this question a few weeks ago because many people would like to imitate the Lord Jesus Christ and do their best of being what Jesus Christ was and doing what Jesus Christ did. और इस बात को हमने पिछली बार भी इस सवाल को पूछा था और बहुत से लोग इस प्रकार का सवाल को पूछते हैं क्योंकि बहुत से लोग आज प्रभु यीशु का अनुकरण करना चाहते हैं और वो सोचते हैं जैसा प्रभु यीशु ने किया वैसा हम भी करना चाहते हैं।
जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा वैसा हम भी कहना चाहते हैं। And there are many people in many religions who are attempting to imitate the Lord Jesus Christ through their life. और केवल इतना ही नहीं वरन ऐसे बहुत से लोग हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को जो है अनुकरण करना चाहते उनके जीवन के द्वारा। But the Lord Jesus didn't come to imitate the Father. लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में पिता का अनुकरण करने के लिए नहीं आए। Because when somebody imitates somebody else, the person who imitates is the one who gets the glory. और मेरे प्यारो वो ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर कोई भी किसी को अनुकरण करता है तो उसकी महिमा उससे मिलती है। And so the Lord Jesus could have claimed the glory if he did a good job of imitating the Father, so people would, for the first time in the world's history, know the Father through a human being. और इसलिए मेरे प्यारो हम लोग क्या देखते हैं, वो कहते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह को मान के चलो, ये अगर अनुसरण वो करते तो क्या होता, उस पिता की जो महिमा है वो उसे मिलती, और उसकी जो महिमा मिलती तो प्रभु यीशु मसीह इसका दावा कर सकते थे कि अरे मैंने तो उनका अनुसरण किया है, इसलिए उनकी सारी महिमा मुझे मिलना है। And so we ask the question, how was the Lord Jesus Christ so effective in everything that he did and everything that he said in presenting the Father if it wasn't by imitation? और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को सुनिश्चित किया कि उसके कार्यों में, उसके कहने में, उसके व्यवहार में किसी भी तरह से यीशु मसीह ने इस चीज को सुनिश्चित किया कि वो ऐसा दिखाई ना दे कि मानो यीशु मसीह उसका अनुकरण कर रहे हैं। And the Lord Jesus answers that question in detail in chapter 14 of John and verse 10. और हम लोग देखते हैं 14 का 10 यूहन्ना में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह उसका जवाब बड़े विस्तार रूप से देते हैं। Twice in this verse, the Lord Jesus explains why and how he was capable of manifesting the Father to his disciples and to those around him. और जब हम उस वचन में पढ़ते हैं यूहन्ना 14 का 10 में, तो वहां पर इस चीज के बारे में बताया गया है कि प्रभु यीशु मसीह ने और जो उनके आसपास थे उनको बात बताई, उनको सिखाया। वो कहते हैं कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। ये बात है जो मैं तुमसे कहता हूं, अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। In verse 10 and 11, the Lord Jesus explains that he is in the Father and the Father is in him. और प्रभु वचन 11, 10 और 11 में हम देखते हैं कि यीशु मसीह लोगों को बताते हैं कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। The Lord Jesus accepted the responsibility of being God and placing himself in the Father, and the Father placed himself in the Son. और इसलिए हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इस ओहदा को कि वो प्रभु परमेश्वर है उसको इसी तरह से स्वीकार किया और दावा किया, क्योंकि पिता ने आकर के पुत्र में रह करके अपने काम किए हैं और प्रकट किया है कि मैं ही वो पिता परमेश्वर हूं जो अदृश्य था। As the Lord Jesus Christ surrendered all that he was and all that he had to the Father surrendered all that he was and all that he has to the Lord Jesus Christ, so people could see the Father in the Son. और इसीलिए हम देखते हैं कि लोगों ने कैसे पिता को प्रभु यीशु मसीह के में देखा है। वो ऐसा इसीलिए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ उनके पास था सब कुछ पिता को सौंप दिया और पूरी तरह से समर्पित हो गया। उसी तरह से पिता ने भी अपना सब कुछ प्रभु यीशु मसीह में आकर के अपने आप को उसके रूप में प्रकट किया, जिससे लोग देख सके कि उसमें पिता है और पिता पुत्र उसमें है। So the Lord Jesus, as the Son of God, as the Son of Man, was able to surrender himself to his Father
as the Father surrendered himself to the Son, and people could see a perfect presentation of God in the life and ministry of Jesus Christ. और इसी के चलते मेरे प्यारों, इसी के परिणाम स्वरूप हम क्या देखते हैं कि लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक सिद्ध और पिता का प्रगटीकरण को पूरी तरह से यीशु मसीह के जीवन में देख सके। For that reason, we have to study the characteristics of the life of the Lord Jesus Christ in order that we might follow in the footsteps of the Lord Jesus. इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलने के लिए हमें चाहिए कि हम उसके पद चिन्हों पर चल करके प्रभु की महिमा को प्रकट करें। Well, this study provokes another question then, isn't it? और जब हम प्रभु यीशु मसीह के स्वभावों का, गुणों का अध्ययन करते हैं जो पिता को प्रकट करते हैं, तो फिर वो एक अगला सवाल खड़ा कर देता है। The question that naturally follows that study is, why am I here in the world? और वो सवाल फिर ये खड़ा होता है कि आखिर मैं इस जगत में क्यों हूं? We come into this world as sinners and we are steeped in sin. Our behavior and conduct is promoted by the sin nature, and so we have no evidence in ourselves to be like the Lord Jesus Christ. और हम इस बात को देखते हैं संसार में, इस जगत में, क्योंकि ये संसार पाप से भरा हुआ है, पाप में डूबा हुआ है, और इसीलिए वो पाप में डूबा हुआ हमारे स्वभाव में, हमारा जीवन पाप में होता है, और पाप की प्रभुता हमारे जीवन में, संसार में चारों तरफ हमें देखने को मिलती है, और इस पापी जगत में हम रहते हैं। That is why every religion which encourages you to imitate Christ brings failure into the lives of everyone that attempts to imitate Christ. और इसी के चलते मेरे प्यारों, इस संसार में हर एक विश्वासी को जो यीशु मसीह का अनुकरण करना चाहते हैं, उनके जीवन में असफलता आ जाती है, गिरावट आ जाती है। Are you beginning to see the parallel between the question we ask of the Lord Jesus, why did he come, and the question that we asked of ourselves, why am I here? और क्या आप लोग अभी इसके बीच में तुलना कर रहे हैं? दो सवाल जो हमने पूछा, पहला सवाल क्यों प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, और दूसरा सवाल जो अभी हम पूछ रहे हैं कि आखिर मैं इस दुनिया में क्यों हूं। क्या हम इसके सवाल की तुलना कर रहे हैं आप लोग? So you can see how very significant this question is to ask ourselves in light of the life and ministry of the Lord Jesus Christ and in light of our reading the Word of God. और इस सवाल का जवाब हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ने के द्वारा, और दूसरा हम अपने जीवन को किस तरह से चलाते हैं उसके द्वारा हम देख सकते हैं। Would it be right for the Lord Jesus Christ to be the Son of God and have the Father living in him in order to project the Father and then call upon us to be like Christ without giving us any instruction except you imitate me? और इसलिए मेरे प्यारो, इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह क्या इस बात का दावा करते? अरे प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में नहीं आए होते, और प्रभु यीशु मसीह ने ना ही कोई निर्देश दिए होते, तो क्या वो प्रभु यीशु मसीह जब तक तुम उनका अनुसरण ना करते, क्या वो तुमसे इस प्रकार का दावा करते क्या? So everybody that has tried to imitate and live like the Lord Jesus Christ, live and love as he loved without Christ, has failed miserably. और हम देखते हैं ऐसे बहुत से लोग जिन्होंने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह का कैसे वो जीवन जिया, वैसे जीवन जीना चाहा, कैसे यीशु मसीह ने प्रेम किया, उन्होंने प्रेम करना चाहा, बिना यीशु मसीह के असफल हो गए। And so we try to answer the question, why am I here? And the answer is, I am here as a believer in Jesus Christ to make an invisible Christ visible in terms of my life. इसलिए मेरे प्यारों, इस सवाल का जवाब भी आप लोग लिख सकते हैं। मैं इस धरती पर, इस दुनिया में क्यों हूं? मैं इस धरती पर और इस दुनिया में इसीलिए हूं
क्योंकि उस अदृश्य यीशु मसीह को मैं मेरे जीवन के काल में जीवन चाल चलन से उसको प्रकट करूं. Once again I So will the repeat, Lord brother. Jesus and God the Father did an amazing work to make it possible for us as human beings to live as he lived and to love as the Lord Jesus Christ loved. और इसलिए मेरे प्यारो हम लोग इस बात को देखते हैं कि प्रभु उस परमेश्वर पिता ने एक अद्भुत कार्य को किया है, हमें दिखाया है हमें कैसे जीना है जैसे वो जिया, हमें कैसे प्रेम करना है जैसे उसने प्रेम रखा. इसीलिए इस दुनिया में हमारे रहने का उद्देश्य है कि जिस प्रकार से पर यीशु मसीह ने अपने पिता को इस संसार में प्रकट किया, हम भी इस संसार में इसीलिए हैं यीशु मसीह को इस संसार में प्रकट करें जो अदृश्य है. This is not a great mystery, but something that is very simple and something that we see every day of our life. और ये इस प्रकार का रहस्य है मेरे प्यारों, ये जो बहुत ही सामान्य और सरल है, ये हर दिन देखने वाला रहस्य है. Stand in front of a mirror and ask the question, why am I like what I am? और इसीलिए आप अभी दर्पण के सामने खड़े होकर के देख करके अपने आप से एक सवाल कीजिए, आखिर मैं ऐसा क्यों हूं? The answer to that question is answered by another question. और इस सवाल का जवाब अगले सवाल से मिलता है. Why is my neighbor in my community not like my father? और उस सवाल का जवाब इस प्रकार से कि आखिर मेरा पड़ोसी मेरे पिता के समान क्यों नहीं है? The reason I am like my father and you are like your father is answered with two responsibilities that were undertaken for me to be like my father. और उसका जवाब इस प्रकार से मिलता है कि मैं मेरे पिताजी का मैं बेटा हूं, इसीलिए मैं उनके समान हूं. और उसी प्रकार से जो और भाई फ्रेड हैं, उनके पिता के समान वो इसीलिए हैं क्योंकि वो उनके बेटे हैं. ये जो दोनों सवाल इस तथ्य से इस बात से साबित होते हैं. So I am here in the world for one particular purpose, and that is to make my invisible Father visible in terms of my life. इसलिए इसका जवाब हमें यहाँ से मिलता है कि मैं इस संसार में इसीलिए हूं और इसीलिए मैं इस संसार में प्रभु ने मुझे रखा है ताकि उस अदृश्य परमेश्वर को मैं प्रकट कर सकूं मेरे जीवन काल के द्वारा. Some of you men are not very tall, and you have dark skin, and you don't have much hair. Why is that? और आप में से कुछ लोग ज्यादा लंबे हैं, कुछ लोग छोटे हैं, कुछ लोग का कलर जो शरीर का जो रंग है वो काला है, कुछ गोरे हैं, किसी के बाल उड़ गए हैं, किसी के बाल कम हैं. ऐसा क्यों है? अलग अलग भिन्नता. When you were born, God put into your life the nature and life of your father. और जब आपका जन्म इस धरती पर हुआ तब परमेश्वर ने आपके पिता का स्वभाव और गुण आपके अंदर डाल दिए हैं. And so when you were born with the amount of hair that you have, with the skin color that you have, and many other characteristics that your father gave you. और उसीलिए जब आपका जन्म होता है तब आपका जो बाल हैं जैसे आपके पिता के हैं, आपका जो शरीर का रंग है जैसे आपका पिता का रंग है, वो सारे गुण को जब आप जन्म होता है उसी समय पर आपको मिल जाते हैं. That is very true physically, and therefore, because I am an American, I am not like your father. और इसीलिए मेरे प्यारों ये बात सच होती है क्योंकि भाई जो है भाई फ्रेड हमारे समान नहीं है क्योंकि वो अमेरिका के हैं और उनका रंग भी वहां के लोगों के समान, उनके पिता के समान है. I don't have the life of your father in me. I have the life of my father in me. इसलिए क्योंकि भाई फ्रेड के अंदर मेरे पिता का जीवन उनके अंदर नहीं है, वरन भाई फ्रेड के अंदर उनके पिता का जीवन और गुण है. There's a second reason why I am like my father, and that is that I grew up in his home under his training and under his teaching. और इसलिए मेरे प्यारो मैं इस संसार में हम लोग इसीलिए हैं कि उसके जो शिक्षाएं हैं और उसके गुण हैं जिसका अनुसरण हमें करना चाहिए.
The story has been told about two identical twins that were brought into the world in one family. और एक परिवार में दो जुड़वा बच्चे हुए, उनको इस प्रकार से कहानी बताया गया। One of those twins was living with his father and with his mother. और उन दोनों बच्चों में से जो जुड़वा थे, एक पिता के पास, एक माता के पास रह रहा था। The other twin was adopted out of the country, out of the family, and grew up in another country and in another culture. और एक दूसरा जो है बच्चा है, वो दूसरे शहर में, दूसरे संस्कृति में पला बड़ा, उसका पालन पोषण हुआ। When they came back together after 20 or 30 years, they realized they looked identical, but they spoke different languages. They had different culture. They ate different food. लेकिन जब हम देखते हैं 20 या 30 साल के बाद में, जब वो लोग इकट्ठे एक समय एक जगह आते हैं, तो वो देखने में तो एक समान दिखते हैं, लेकिन उनके अंदर रहन सहन का तरीका, उनकी संस्कृति, रहने का, खाने का स्वभाव, हर एक चीज एक दूसरे से मेल नहीं खाता, लेकिन देखने में वो समान दिखते हैं। So the Lord Jesus was influenced by two very significant impulses in his life. इसलिए प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में दो महत्वपूर्ण तथ्यों को अपने जीवन में वो लागू करते हैं। So he was the Son of God, and therefore he had the nature of God. And he could say in verse 10 and 11 of John chapter 14, the Father is in me, and because of that, I can manifest the Father. और इसलिए प्रभु यीशु मसीह वचन 14 अध्याय के 10 में हम पढ़ते हैं कि क्योंकि पिता मुझ में है, इसीलिए मैं उस पिता को क्या कर सकता हूं? प्रकट कर सकता हूं। इस अदृश्य परमेश्वर को सदृश रूप में प्रकट कर सकता हूं, क्योंकि वो मुझ में है। But as a child and as a boy, he lived under the administration of his mother and Joseph, and he became a carpenter, and he undertook to be like his mother physically, and his father and in Joseph in a practical way. और एक प्रायोगिक तौर से हम देखा जाए तो यीशु मसीह का जो पुत्र यूसुफ थे, वो एक बड़ाई का काम करते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव और गुण कैसे रहा? उनकी माता के समान। उनमें यद्यपि वो कहे तो जाते थे कि वो बढ़ई का बेटा है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं वो उनमें भिन्नता प्रकट हो जाती है। And so we are reminded that the Lord Jesus Christ came into this world as a man, and John records for us that he grew in stature and in favor with God and men. Shall I repeat it? Shall I repeat it? दीपू विनोद विनोद हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम है संदीप भैया की। हाँ तब कर लो, थोड़ा कर लो, बोल दो अंकल को, बोलो इंग्लिश में। रखो। विनोद हाँ, बोलो इंग्लिश में, बोल दो। अरे नहीं, वो आ जाएंगे, रुक जाइए। कोशिश करो।
कोशिश करो, बोल लो थोड़ा। Yes, uncle, I will translate from here. ओके, Are we ready to proceed? Yes, uncle. So the Lord Jesus Christ came into this world with a divine nature, which was from his Father by the Holy Spirit. But he also came in with the nature of man, but that nature was without sin, because Mary was his mother. और प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए और जो इंसान का रूप लेके अपने पिता के द्वारा आए, पवित्र आत्मा की ओर से इस धरती पे हम सभी के लिए हम सब जैसे बन के आए। And so the Lord Jesus answers the question why he came into this world to reveal the Father, as he explained in verses 10 and 11 of chapter 14. और प्रभु यीशु मसीह क्यों आए, उन्होंने वर्स 11 और 12 में उन्होंने जो उत्तर दिया है। The Lord Jesus was not dependent upon his ability to imitate the Father, because the Father lived in the Lord Jesus Christ, and in that way the Father could reveal himself through the life and ministry and the human body of the Lord Jesus. और प्रभु यीशु मसीह अपनी योग्यता के कारण जब वो 12 वर्ष के थे तब उन्होंने सभी को सुसमाचार देना स्टार्ट कर दिया था, और जो प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के जो काम को पूरा करने के लिए आए थे। And so we ask the question of ourselves, how is it possible for us to become like the Lord Jesus Christ, even though we are not called upon to imitate his life and ministry? और हम सब यदि अपने आप से एक क्वेश्चन पूछते हैं कि हम उसको कैसे देख सकते हैं, कैसे जानते हैं कि वो हमारे सामने तो नहीं आया है। And the answer to that question is given to us in these verses, where the Father indwelt the Son in order that the Son might manifest the Father, and Christ comes to indwell us that we might manifest an unseen Christ through our life and service. और प्रभु यीशु मसीह ने जो कार्य किया था उस वजह से जो हम देखते हैं, हमने प्रभु यीशु मसीह को कभी नहीं देखा है, और वो उनके कार्य के कारण वो इस दुनिया में आए और हम सभी को पाप से छुटकारा दिलाने के लिए। So we have a huge responsibility to get to know the Lord Jesus Christ, because we are called upon to release his life and his ministry in us day by day. और इसलिए हम इस बात को देखते हैं कि हम इस संसार में इसीलिए हैं क्योंकि हम प्रभु के उस जीवन को इस संसार में प्रकट करना है। And we are reminded over and over again in the upper room discourse that the presence of the Lord Jesus Christ in the life of the believer through the Holy Spirit is the most fundamental aspect of our salvation. इसलिए हमारे उद्धार का जो बुनियादी मुद्दा है, सिद्धांत यही है, प्रभु यीशु मसीह का जीवन पवित्र आत्मा के जरिए हमारे अंदर डाला गया है ताकि हम उसको इस संसार में प्रकट कर सके। So rather than fail in my attempt to imitate Christ, Christ comes and lives in me, and it's my responsibility to surrender his presence in me to manifest himself through me. लेकिन इसलिए ये मेरी बन जाती है, अगर मैं अपने आप से प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करता हूं तो मैं असफल हो जाता हूं, लेकिन अगर यीशु मसीह मेरे अंदर आकर के रहें और फिर उस यीशु मसीह मेरे अंदर रह करके मेरे जीवन को मुझे समर्पित कर दूंगा, मैं तब इस संसार में अपने आप को वो प्रकट कर पाएगा। Read verse 10 and 11 in chapter 14 of John, and you'll see how carefully the Lord Jesus told the disciples how he had lived his life manifesting the Father. और इसलिए वचन 14 का 10 और 11 हम ध्यान पूर्वकता से पढ़ेंगे, इस बात को समझेंगे कि क्या संसार में प्रकट किया है। क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं
और पिता मुझ में है। ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा ही विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। And so we ask two further questions as we try to unanswer this question. What were the characteristics of Christ's life? And secondly, what are the characteristics of the Christ-like life? अभी देखिए हमारे सामने ये दो सवाल खड़े हो जाते हैं। पहला सवाल, यीशु मसीह का जीवन का स्वभाव क्या है, और दूसरा यीशु मसीह का स्वभाव क्या है। यीशु मसीह के जीवन का स्वभाव और यीशु मसीह का स्वभाव, इन दोनों सवालों में क्या अंतर है। If we know the characteristics of Christ's life, we can know the characteristics of a Christ-like life. अगर हम यीशु मसीह के स्वभाव को जानते हैं, तो तब ही हम यीशु मसीह का जीवन का स्वभाव को जान सकते हैं। So Philip asked the question, show us the Father. और इस बात को हम देखते हैं, फिलिप बोलता है कि हमें तो पिता को दिखा दे। And the world is asking us, show us Christ. लेकिन आज उसी प्रकार से संसार हमसे सवाल पूछ रहा है, हमें मसीह को दिखाओ। So the Lord Jesus could show the Father, and the Father was the one that got the glory for his presentation of the Father to the disciples. और इसलिए मेरे प्यारो, हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने पिता को प्रकट किया है शिष्यों के लिए, इसीलिए यीशु मसीह को उस पिता की महिमा मिली है। And so the answer to the question for me is, what is it in my life that manifests Christ to the world so that they want to have Christ in their life like I have Christ in my life? इसलिए एक सवाल फिर खड़ा होता है कि मेरे जीवन में ऐसा क्या है कि जो दूसरे लोगों को प्रेरित करे कि उनके जीवन में भी यीशु मसीह हो। इसीलिए मैं ऐसा क्या प्रकट कर रहा हूं जो यीशु मसीह को इस संसार में प्रकट करे, जो लोगों को इच्छा रखे कि वो भी उसको प्रकट करे उसके जीवन में। The highest commendation that can be given to me is the commendation that says, you remind me of Christ. और मेरे प्यारों, इन सबसे बड़ा कमेंडेशन और कुछ नहीं है, एक आदेश और कुछ नहीं है। इस आदेश से बढ़कर कि कोई कहे या पिता कहे कि तुम मुझे यीशु की याद दिलाते हो, यीशु स्मरण दिलाते हो मुझे, इससे बड़ा और कमेंडेशन और कुछ नहीं हो सकता एक व्यक्ति के जीवन में। There is another physical example that an illustration that helps us comprehend what the responsibility is we have in order that we might accomplish what God has called us to do, to be like Christ. इसलिए मेरे प्यारों, एक और जिम्मेदारी हमारी ये है कि हमें इस चीज को बड़े ध्यान पूर्वकता से सुनना है, बड़े ध्यान पूर्वकता से इसको ध्यान में रखना है कि यीशु मसीह ने इस संसार में उसे प्रकट करने के लिए हमसे क्या चाहा है। The Lord Jesus referred to himself as a seed in John chapter 12, except a corn of wheat falls into the ground and dies, it abides alone. But if it dies, it brings forth much fruit. और प्रभु यीशु मसीह ने एक जो बहुत अच्छा नमूना हमें दिखाया कि एक बीज का जो दाना होता है, जब तक वो भूमि में नहीं गिरे तब तक वो ज्यादा फल नहीं ला सकता, लेकिन अगर वो भूमि में जाकर मर जाता है तब वो बहुत से फल लेकर के आता है। And the Lord Jesus Christ goes on to say that we are the seed that is planted in the world in order that through our abilities and capacities, the life of our Christ, our Savior, would be manifest to the world.
इसलिए मेरे प्यारो हमारी ये पहले प्राथमिक जिम्मेदारी यही बनती है, जब हम उसके जीवन और जब हम उसके अनुसार चलते हैं, तब जो मसीह यीशु इस संसार में हमारे जीवन के द्वारा क्या होगा, प्रकट हो जाएगा। Take any seed from your country, like the coconut or the mango, and we ask the seed, what is your purpose in life? और इसलिए आप कोई भी बीज को ले लीजिए, चाहे वो नारियल का हो या आम का हो या जामुन का, कोई भी हो। अगर हम उससे सवाल पूछते हैं, तुम्हारा क्या उद्देश्य है? And the seed answers by saying, my responsibility is to reproduce the character and nature of the tree from which I came. और वो बीज इस प्रकार से जवाब देगा कि मेरा उद्देश्य यही है कि मैं जिस पेड़ से आया हूं, उसी पेड़ के लिए और उस पेड़ के स्वभाव को और भी ज्यादा प्रकट करूं। And every seed that's born in this world is called with the same responsibility to reproduce the likeness of the tree from which that seed came. और इसलिए मेरे प्यारों, उस जिम्मेदारी को, उस बीज की जिम्मेदारी होती है कि जिस पेड़ से वो आया है, उस पेड़ के लिए और भी पेड़ को प्रकट करे, और भी फल को प्रकट करे, और भी बीज को प्रकट करे। And two answers are given to us in the scripture and in our life to help us understand how the seed is able to reproduce the likeness of the tree from which he came. और इसलिए हमारे लिए परमेश्वर के वचन में और हमारे जीवन में दो सवालों के जवाब हमें दिए गए हैं उस बीज के विषय में, और वो कैसे उस बीज जहां से वो जिस पेड़ से आया है, उस पेड़ के फल को प्रकट करना है, उसके लिए दो जवाब हमें दिया गया है। We can be under the coconut tree, and one day 2 coconuts fall from that tree, and we pick them up and we have them in our hands. और हम एक नारियल के पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं और हम किसी से कहेंगे कि 2 नारियल तोड़ करके लाओ, और वो हम अपने हाथों में जब उसको लेंगे, And both of those coconuts are exactly the same in color, in shape, in life, and in the ability to produce a tree. और लेकिन हम देखते हैं दोनों नारियल को यदि हम देखें तो दोनों नारियल के देखने में एक समान है, उनका स्वभाव एक समान है, एक ही पेड़ से आए हैं, और उनके अंदर समान क्षमता है कि जिस पेड़ से वो आए हैं उसके लिए एक और पेड़ को वो प्रकट कर सकते हैं। One of those seeds falls to the ground right under the coconut tree, and he finds its way down into the dirt, and it sends forth a root that goes down and a shoot that goes up. और उसके बाद में उनमें से एक जो नारियल का फल है वो नीचे गिर जाता है, और वो अपने मिट्टी में जा करके दब जाता है। तब वो उस मिट्टी में अपनी क्रिया आरंभ कर देता है, जा करके वो अपनी जड़ को जमीन के अंदर फैलाता चला जाता है, ऊपर की ओर तना बढ़ते हुए निकल के चला आता है। The other coconut that fell from that tree falls to the ground and rolls down the hill and falls into the water and is carried half a world away to another island, and there it found itself on the ground and sent down a root and sent up a shoot. और दूसरा वाला जो नारियल है वो जा करके कहीं पर दूसरे जो है द्वीप में जाता है, वहां पर वो गिर जाता है, अपने आप को जमीन में गिर जाता है, वहां पर उसी तरह से उसके अंदर जो तना निकल करके आता है। But the coconut that fell at the bottom of that tree and grew will produce a wonderful tree with the same characteristics and draw the same resources from the earth in order that it might be a flourishing tree to produce more coconuts just like itself. और इसलिए हम देखते हैं कि जिस पेड़ के जिस पेड़ में से गिर करके उसी पेड़ के नीचे जो नारियल गिरा था, वो नारियल एक दिन बड़ा पेड़ बन जाएगा, और वो पेड़ बड़ा पेड़ बन करके क्या करेगा, उन गुणों को, जिस प्रकार का वो पेड़ था उसी गुणों को वो प्रकट करेगा, जिस तरह से उसमें फल लगते थे उनको ही उसी के समान वो फलेगा और अधिक से फल देगा। But the other coconut that rolled down the hill into the water was provided by God with a casing that made it
possible to float on the water. And it floats hundreds and maybe thousands of miles to another island. And there it finds itself and sends its roots down and its shoot up. और दूसरा जो जो फल था वो कहाँ पानी में गिर जाता है, तैरते तैरते वो एक द्वीप पर जहां पर पहुंचता है, वहां पर उसे मिट्टी मिलती है और वहां पर वो अपनी जड़ें फैला करके वहां पर वो अपना तना बढ़ा करके बड़ा एक पेड़ बन जाता है। But the problem with the seed, with the coconut that found its way on a long journey to another island, found that that island was deserted and that island was going through a drought. और ये जो नारियल जिसने बड़ा लंबी दूर जा करके पानी में तैरते तैरते हुए वो नाव द्वीप पर पहुंचा और वहां पर उसने क्या किया, पेड़ को जो वहां का जंगल था वो सब कुछ सूखा पड़ने वाला था, सब कुछ खत्म होने वाला था। But that seed that found itself on a deserted island could not find the nutrients and the necessary moisture in order to produce a glorious tree like his brother was doing in India. और उसी प्रकार से हम देखते हैं कि उस जो वो फल ने क्या किया वहां पर, क्योंकि सूखा पड़ गया था और वहां पर उस पे जो नारियल दूसरा जो दोनों नारियल थे, एक नारियल वहां जाकर के गिरा, उसको ज्यादातर मिट्टी अच्छी नहीं मिली, नमी नहीं मिली, इसके कारण उसको एक अच्छा पेड़ बनने के लिए वो माहौल नहीं मिल पाया, इसीलिए वो उस पेड़ के समान नहीं बन पाया जैसा उसे बनना चाहिए था। So that same principle is true in your life and my life. और वही सिद्धांत मेरे और आपके जीवन में भी सब सच साबित सिद्ध होता है। We are born in sin, we are shaped in iniquity, but we are born into this world with an image that belongs to God and comes from God. यस आमेन, यस मेरे प्यारो, हम इस संसार में पाप में तो जरूर जीवन बिताए हैं, पाप में जन्म लिए हैं, लेकिन हम उस जीवित परमेश्वर का स्वभाव को लेकर के जन्म लिए हैं जो हमारे अंदर है, उस पिता का स्वभाव जहां से हम लोग आए हुए हैं। So there are two influences that take care of us and bring us to the place where we are today. और इसलिए हमारे जीवन में दो ऐसे प्रभाव हैं जो आज हमें वर्तमान में जहां पर हम हैं उनको सिद्ध करते हैं। God gave us his image, our parents gave us their image, and then we had an environment of life where we grew up either in a place of drought without the ingredients of life or in a place of wonderful blessing and truth like you have, that is the assembly of God's people. और इसी प्रकार से होता है कि हम अपने पिता के गुण को लेकर के प्रकट होते हैं और साथ ही साथ हम एक ऐसे माहौल में जीवन बिताते जहां पर मसीह के लोग नहीं हैं, मसीह को नहीं जानने वाले लोग हैं, लेकिन हमारे अंदर परमेश्वर का स्वभाव है, हमारे अंदर हमारे माता पिता का स्वभाव है, लेकिन हम लोग एक ऐसी संगति में भी हैं जिसको कलीसिया कहते हैं, जिसको प्रभु के चुने हुए लोगों का झुंड कहते हैं, उनके बीच में हम लोग रहते हैं, वो है अद्भुत संगति में। And so the Lord Jesus is telling these disciples, you have, as believers in me, the nature of your Father, and I will be in you, and I will live in you, and I will be the one that projects my own character and my own graces in the world to the world that you mix yourself with. और इसलिए मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह ऐसी अवस्था में हमसे यही कहते हैं कि मैं, मेरे अंदर जो पिता है, मैं तुम में आकर के पवित्र आत्मा के जरिए तुम में रहूंगा, ताकि जहां पर मसीह के लिए सूखा पड़ा है, मसीह के नाम का सूखा पड़ा है, मैं उसको प्रकट करूंगा। So don't forget the wonderful illustration that the Lord Jesus gives us, that we are seeds and he was a seed. And as a seed, he had to die, be raised, and ascend in order to communicate his life to everyone that believes in Jesus Christ by the Holy Spirit.
और इसलिए इस उदाहरण को कभी ना भूलना मेरे प्यारो, कि हम लोग बीज हैं, हम बहुत सारे बीज हैं। कहाँ से आए? उस एक बीज से आए। वो कौन बीज है? वो मसीह है। और बीज की विशेषता क्या रहती है? एक बीज को मरना पड़ता है, मरने के बाद में उसको जीवित होना है। जीवित होने के बाद में बहुत से फल लाता है। वही नमूना मेरे प्यारों, जो बहुत से फल लाया है, वो मैं और आप हैं। The Lord Jesus was not asked by the Father to imitate the Father. He was asked by the Father to reveal the Father because the Father was indwelling Christ from the day he was born as a baby, as a child. और इसलिए हम यीशु मसीह को देखते हैं, जब से वो जन्म लेने के पश्चात जैसे ही वो जीवन जिया है, तब से हम लोग यीशु मसीह को देखते हैं कि यीशु मसीह को पिता का अनुकरण करने की जरूरत नहीं पड़ी, ना ही उसको कहा गया कि तू पिता का अनुसरण कर। लेकिन जब से वो जन्म लिया, तब से ही पिता उसमें रहने के लिए आया, उसी में जीवन, उसी के अंदर रह करके प्रभु यीशु मसीह को कहा गया कि तू अनुसरण नहीं करना है, वरन जो पिता तेरे अंदर रह रहा है उसे प्रकट करना है। यस, So हालेलुया। we, like the Lord Jesus Christ, must respond the same way. We have to die to self, to our wants, to our needs, and surrender all that we are and all that we have to the living Christ that is within us. और इसलिए हम अपने आप को क्या करना है? हमें हमारे पास जो कुछ भी है, हमारे जीवन में जो कुछ भी है, हम अपने परमेश्वर को समर्पित कर दें, अपने परमेश्वर को सौंप दें, और हम उसके अनुसार जीवन जिए। We face three enemies of the accomplishment of the work of God in our life. हम अपने जीवन में 3 शत्रुओं का सामना करते हैं। Yes, brother, please go ahead. The Lord Jesus faced the antagonism of the world around him, and he faced the antagonism of Satan, both of which were opposed to the Lord Jesus, proclaiming through his life the presence of the Father in his life. और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने भी वही 3 शत्रुओं का सामना किया। संसार जो उसके विरोध में था, शैतान जो यीशु मसीह को, पिता को प्रकट करने में पूरी उसने ताकत लगा दी, उसको रोकने में, उसको नाश करने में, उसको बर्बाद करने में शैतान ने पूरी ताकत लगा दी। पहला संसार है, दूसरा शत्रु शैतान है। Even as believers, we have 3 enemies that are opposed to us, proclaiming and projecting the life of the Lord Jesus Christ through our lives to the world around us. और इसलिए आज भी हम अपने जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह का प्रकट करना, प्रचार करना और दूसरों तक पहुंचाना, हम देखते हैं कि हमारे जीवन में भी वही 3 शत्रु हैं जिनका हम सामना करते हैं। The seed must die if it's going to produce a fruit, just like the parents of just like the tree the seed came from. और इसलिए मेरे प्यारो, वो बीज है जिस पेड़ से आया है, अगर उसे दूसरा पेड़ प्रकट करना है तो उसे मरना होगा, And और every तब तक वो उस पेड़ से जहां से वो आया है उसका गुण को प्रकट, उसके जैसे वो प्रकट नहीं कर पाएगा। Yes. And every seed that falls into the ground faces the challenge of the world around them, of the seed of sin within them, and the devil that is above them. और इसलिए संसार में हम लोग देते हैं, पहला वो इस संसार में जो पाप है, दूसरा शैतान है, और तीसरा एक पापी संसार है। We need to spend an hour on this point. Exactly. Maybe we can go ahead, and it is very important, very encouraging. Maybe next time we can confess with this. It is very much important, dear. Please pray for the same and prepare. It is very much important. Thank you. Shall I continue a little bit? Yeah, if you want, because it is almost 8 o'clock, so other might have to go.
The world, the flesh, and the devil are our three enemies, and the Bible relates the truth that the only victory over those three enemies is by the death of that emphasis in my life. और मेरे प्यारो, शरीर, संसार और शैतान, इन तीनों पर विजय हासिल करना, तीनों शत्रुओं पर जीत हासिल करने का तरीका केवल एक ही है जो प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया, और वो है मृत्यु। जब तक एक God बीज tells मरेगा नहीं, तब तक वो इन तीनों शत्रुओं से जीत नहीं सकता। यस, God tells us, greater is he that is in you than he that is in the world, that is the devil. तो प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है कि जो तुम्हारे अंदर है, इस संसार में जो है उससे बड़ा है। But the Lord Jesus reminds us that through death he destroyed him that had the power of death, that is the devil. और इसलिए हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को व्याख्या किया है कि मृत्यु के द्वारा उस शत्रु को, शैतान को इन्होंने हरा दिया है, जिसको उस पर अधिकार मिला था। The Lord Jesus also by his death got victory over the world, according to Galatians chapter 6 and verse 14. और गलतियों 6:14 के अनुसार हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु के द्वारा संसार को जीत लिया है। यस, And Paul tells us that by our crucifixion we are dead to the world and the world is dead to us. और प्रेरित पौलुस भी इस बात को हमें स्मरण दिलाता है कि हम संसार के लिए मर गए हैं, और संसार की नजरों में हम क्रूस पर चढ़ाए गए हैं। And the Lord Jesus reminds us in chapter 16 and verse 33 in this upper room discourse that the words that he gave were to give them victory over the world because they were in the world. और इसलिए हम इस बात को देखते हैं मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है क्योंकि वो संसार में है, वो संसार में शत्रु उन पर आक्रमण जरूर करेगा, लेकिन प्रभु ने कहा है मैंने संसार को जीत लिया, ढांढस बांधो। And though the Lord Jesus Christ did not have the flesh or the sin nature in him, he gave us victory over the flesh through his death, according to Galatians chapter 2 and verse 20. और हम लोग गलतियों की पत्री 2:20 को जब हम पढ़ते हैं तो उसने हमें, वो यद्यपि हम शारीरिक रूप से हमारे समान परखा तो गया, लेकिन उसके ऊपर शरीर की, शैतान की और संसार का कोई प्रभाव उस पर नहीं हुआ, क्योंकि उसने उन्हें जीत लिया है। So the Lord Jesus died, as it were, from his own desires, and he could say, not my will, but your will be done. और इसलिए प्रभु यीशु मसीह मर गए हैं, और वो मर गए इसलिए वो कहते हैं, पिता मेरी इच्छा नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी होना है। So for us today, the world, the devil, and the flesh are all opposed to us becoming like the Lord Jesus Christ. और इसलिए मेरे प्यारो, आज हमें जब प्रभु यीशु मसीह के समान बनना है, इनका अनुसरण करने में यही तीन शत्रु हमारे सामने आते। पहला शरीर, दूसरा संसार, और तीसरा है शैतान। We must die to the world around us, to the flesh within us, and to the devil above us, in order that the life of Jesus might be manifested in my mortal flesh. और इसलिए हमें इस संसार के लिए मरना है, शरीर के लिए मरना है, और जो शैतान है जो हम सब के संसार के ऊपर है, उसके लिए हमें मरना है, ताकि हम उस मसीह की महिमा को प्रकट कर पाएं। I want you to understand that this was just an introduction to the subject that has been on my mind for you for some time. Yes, thank you so much। और मैं समझता हूं कि जो विषय जिस पर मैं चर्चा करने वाला था, ये जो चर्चा आज की कक्षा रही और जो जिस विषय पर मैंने बोला है, उसका एक परिचय है जो आने वाले दिनों में प्रभु ने चाहा तो हम लोग सीखेंगे। So I have extracted from the upper room discourse 7 characteristics of the life of Christ's life, so that we might learn how he wants us to be like him in a perishing world. और इसलिए इस नाश होने वाले संसार में मैंने 7 यीशु मसीह के स्वभावों को, कैरेक्टर्स को, 7 गुणों को आप तक पहुंचाया है, ताकि हम इस संसार में, नाश होने वाले संसार मसीह को प्रकट कर पाएं। Let's give thanks to the Lord for this amazing provision God has made for us
of Amen. taking residence in our lives, that we might manifest an invisible Christ to a perishing world. और इसलिए आइए हम उस परमेश्वर पिता को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे कि उसने हमें इस संसार में वो अद्भुत रीति से हमारे जीवन में, हमारे शरीरों में आकर के रहा है, ताकि हम अपने जीवन के द्वारा यीशु मसीह को प्रकट कर पाए। आइए हम धन्यवाद देते हैं। Father, we're giving thanks to you this evening that you implanted in our life the person of the Lord Jesus Christ, the ministry of the Holy Spirit, and the work of the Father. इसलिए हे प्रभु परमेश्वर, हम आपको इस संध्या के समय में धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे अंदर पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह का और पवित्र आत्मा के जरिए से हमारे अंदर आपने अपना स्थान, निवास स्थान बनाया है। We acknowledge that we are tempted by these three enemies to do this in our own strength and under our own desires, and fail to reveal the Lord Jesus Christ to the world around us. और इसलिए परमेश्वर पिता, हम इस बात को अंगीकार करते हैं कि जब हम आपको इस संसार में यीशु मसीह को प्रकट करना चाहते हैं, प्रदर्शित करना चाहते हैं, तब हम इन तीन शत्रुओं का सामना कर पाते हैं, शैतान, शरीर और संसार। We give thanks for your life in us, in our mortal flesh, and we surrender to your authority in our lives today. इसलिए प्रभु परमेश्वर, हम आपका लाख लाख धन्यवाद करते हैं कि आपका निवास हमारे अंदर है। आप हमारे शरीर में आकर के रहते हैं, ताकि हम शरीर पर जीत हासिल कर लें। प्रभु धन्यवाद करते हैं। We give you thanks for these many blessings, all of which are resident in your Son, our Savior, the Lord Jesus Christ. Amen. आमीन। और हम परमेश्वर पिता आपको सारी आशीषों के लिए जो आपने हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पवित्र आत्मा के जरिए हमारे अंदर दिया है, सब बातों के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में, आमीन। Thank you, brother.